नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गुणन संक्रिया की जानकारी देने जा रहा हूं कि गुणन कहते किसे हैं। सबसे पहले हमें यह सीखना है कि गुणन कहते किसे हैं, इससे समझिए। जैसे देखिए, एक से अनेक वस्तुओं का मूल्य निकालने की क्रिया को गुणन कहते हैं। एक से अनेक वस्तुओं का मूल्य निकालने या ज्ञात करने की क्रिया को गुणन कहते हैं। कि एक वस्तु का मूल्य दिया गया है तो अनेक वस्तुओं का मूल्य किस तरह से निकालना है, इसी क्रिया को गुणन कहते हैं। और देखिए, दूसरा मुद्दा इसमें है कि गुणन की क्रिया में गुण, गुणांक व गुणनफल घटक होते हैं। अर्थात गुणन की क्रिया में 3 घटक होते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ एक सवाल लगाया है, 3425 में 6 का गुणा करना है और ये 3425 जो है ये गुण है, और ये जिससे गुणा हम कर रहे हैं ये इसका गुणांक है, ये गुण संख्या है। ये 3425 गुण है और 6 जो है ये गुणांक है। और इसमें 6 से गुणा करने पर जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ, देखिए यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000, 550 उत्तर प्राप्त हो रहा है। ये जो उत्तर है इसे गुणनफल कहते हैं। तो इस तरह से गुणन की क्रिया में 3 भाग होते हैं। पहला होता है गुण, दूसरा है गुणांक और तीसरा है गुणनफल। और इसके गुणनफल के और नियम देखिए, गुणन के नियम और क्या है। पहला है, देखिए, किसी भी संख्या में शून्य का गुणन करने पर गुणनफल हमेशा शून्य आता है। इसे हमें ध्यान में रखना है कि किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करने पर गुणनफल हमेशा शून्य ही आता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है गुणा की सवाल हल करते समय। और इसमें दूसरा देखिए मुद्दा है, दूसरा नियम है गुणनफल का। गुणन के दूसरे नियम को हम समझते हैं कि गुण, गुणांक व गुणनफल में से 2 घटक दिए गए हो तो तीसरा घटक ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात गुणनफल के क्रिया में गुण, गुणांक व गुणनफल होता है। इसमें से यदि 2 घटक दिए गए हैं तो तीसरा घटक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों गुणनफल के कुछ नियम हैं और इन नियमों को आप समझिए और इन नियमों को समझ करके गुणन के सवालों को हल करिए। पहले हमें यह समझना है कि गुणन कहते किसे हैं। एक से अनेक वस्तुओं का मूल्य निकालने की क्रिया को गुणन कहते हैं। और गुणन में की क्रिया में गुण, गुणांक व गुणनफल ये 3 घटक होते हैं। और किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करने पर गुणनफल हमेशा शून्य ही आता है। और गुण, गुणांक व गुणनफल में से 2 घटक दिए गए हो तो तीसरा घटक ज्ञात किया जा सकता है। तो इन नियमों को समझिए और इस नियमों को समझ करके गुणन की सवाल को आप हल करिए। तो इस तरह आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।